इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी फूटा है और ज्वालामुखी से धधकता हुआ लावा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें वहां की आपको हम दिखा रहे हैं और ज्वालामुखी की राख ने लोगों की मुश्किलें वहां पर बढ़ा दी हैं। लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है, सावधान रहने की नसीहत लोगों को दी गई है। ये इटली की तस्वीर माउंट एटना ज्वालामुखी है जिसमें जबरदस्ती विस्फोट हुआ और ये पूरा ज्वालामुखी जो फूटा है उससे गर्म लावा किस तरीके से निकला है, ये उसी की तस्वीरें आपके सामने है। और इसकी राख ने भी जो लोगों की परेशानी है वहां पर बढ़ा दी है। अब ऐसे में वहां लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। जिस वक्त इस माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चारों ओर आप देखिए किस तरीके से लावा फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, धुआं फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। लावा और राख ने लोगों की परेशानी वहां पर बढ़ा दी है। ये इटली से बड़ी खबर, माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये फटा जिस वक्त उसके बाद की तस्वीर है। चारों ओर गर्म लावा और धुआं फैला हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वक्त महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना में समझौता हो गया है। बीजेपी 128 और शिवसेना शिंदे गुट 79 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी और शिवसेना शिंदे में कुल 207 सीटों पर सहमति बनी है। 20 सीटें जो बची हैं उन पर सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मिलकर फैसला लेंगे। ये बड़ी खबर। हमारा जो सीट शेयरिंग है उसके ऊपर भी एकमत हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 128 सीटें और शिवसेना 79 सीटें, 79 सीटें, ऐसे 207 सीटों के ऊपर हमारा एकमत हो चुका है। बची हुई जो 20 सीट है वो 20 सीट पर सामने कौन सा उम्मीदवार आएगा, कौन से पक्ष का उम्मीदवार आएगा, इसके ऊपर आधारित हम निर्णय करेंगे और वरिष्ठ पातळी के ऊपर, लेवल के ऊपर इसका निर्णय होने के बाद आने वाले समय में जो अगले 2 दिनों में जो है वो हमारे उम्मीदवार जो है वो अपना नामांकन उसमें वो करेंगे। हमारा जो चर्चा के अंतिम स्वरूप में अभी जा रही है और इसमें भाजपा 128 और शिवसेना 79 ये सीटों के ऊपर हमारी आम सहमति हुई है। और जो बची हुई 20 सीटें उसके बारे में चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों इसके बारे में, हमारे जो सीनियर लीडर है उसके बारे में निर्णय लेंगे और जल्द ही कल या परसों तक हमारे जो गठबंधन है, जो सीट शेयरिंग है उसकी भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों प्रेस के सामने देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी एक तस्वीर बरनाला से सामने आई है, जहां दिन दहाड़े चोर महिला से सोने की चेन छीनकर आराम से वहां से भाग निकले। लूट की यह वारदात बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला जा रही है, तभी पीछे से 2 बाइक सवार आते हैं और महिला के गले से चेन छीनकर ले जाते हैं। इस लूट की घटना को बदमाश 1 से 2 सेकंड में अंजाम देते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या, लेकिन जब महिला शोर मचाती है तब तक चोर चेन लेकर भाग जाते हैं। ये घटना शहर के प्रेम प्रधान मार्केट के पास की बताई जा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि शहर में लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि पूरा गोदाम चंद मिनटों में जलकर राख हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें, काले धुएं का गुबार और दहशत से भरे ये लोग उस खौफनाक मंजर का गवाह है जिसने सहारनपुर में अफरा तफरी मचा दी। क्योंकि ये आग इतनी भयानक थी, पूरा होजरी का गोदाम इस अग्नि में जलकर स्वाहा हो गया। इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन आग इतनी प्रचंड थी कि बुझते बुझते पूरे गोदाम को खा गई। बताया जा रहा है कि गोदाम में बड़े पैमाने पर हौजरी का सामान रखा था जो आग की भेंट चढ़ गया, जिससे गोदाम मालिक को करोड़ों का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि कोई शख्स इसकी चपेट में नहीं आया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। अगली खबर ओडिशा से है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में जंगली जानवरों के बीच एकता का एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला है, जिसने स्थानीय लोगों के दिल को छू लिया। दरअसल हुआ ये कि एक मगरमच्छ ने अचानक एक बंदर पर हमला कर दिया
और उसे पानी में खींच कर ले गया, जिसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था, क्योंकि भागने की जगह मौके पर मौजूद दूसरे सभी बंदर अपने साथी को बचाने के लिए नदी में कूद गए, जिससे नदी के बीच बंदरों की एक बड़ी सी लाइन बन गई। हालांकि बंदर शिकारी की पकड़ से अपने साथी को छुड़ा नहीं पाए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एकजुटता दिखाई वो सीखने लायक है, क्योंकि अक्सर कोई मुसीबत में होता है लोग उसे छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन इन बंदरों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी जान की बाजी लगाकर पानी में कूद गए, बिना इसकी परवाह किए कि मगरमच्छ कितना ताकतवर है। अब आगे बढ़ते हुए आपको अलग अलग राज्यों की 5 बड़ी खबरें हम दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के डोडा किश्तवाड़ इलाके में 30 से 35 आतंकियों की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन, बर्फबारी में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। एक गांव से आईईडी बरामद होने के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई, बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया बरामद आईईडी। महाराष्ट्र के नासिक में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन, छापेमारी के दौरान 6 बांग्लादेशी महिलाएं और 1 पुरुष गिरफ्तार की गई हैं। बांग्लादेशी आईडी और नकली भारतीय आधार कार्ड और पैन कार्ड इनसे बरामद। हैदराबाद का थिएटर भगदड़ मामला, अभिनेता अल्लू अर्जुन समेत 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ है। दिसंबर 2024 को मची भगदड़ में एक महिला की जान चली गई थी, बेटा घायल हुआ था। जमुई जसीडीह रेलवे ट्रैक पर सीमेंट से लदी मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन के 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। और इस वक्त बिहार से ही बड़ी खबर आपको हम दे देते हैं। बिहार के जमुई में ट्रेन हादसा हुआ के मालगाड़ी के 17 डिब्बे यहां पटरी से उतर गए और बडवा नदी में भी मालगाड़ी के कुछ डिब्बे गिरने की बात सामने आ रही है। रात करीब 11:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ और खबर यह कि मालगाड़ी में सीमेंट भरा हुआ था। हादसे की वजह से रेल सेवा प्रभावित हो गई। मौके पर रेलवे के अधिकारी पहुंचे, टेक्निकल टीम पहुंची और राहत बचाव का काम वहां पर लगातार जारी है। बिहार के जमुई से खबर, वहीं की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ट्रेन हादसा जो यहां पर हुआ देर रात 11:30 बजे के आसपास का ये मामला है। मालगाड़ी के 17 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए और पूरा ट्रैक जो है वो बाधित हो गया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में भूमाफिया के खिलाफ गांव वालों का गुस्सा फूटा तो अपनी फरियाद लेकर प्रभारी मंत्री के पास गांव वाले पहुंचे, लेकिन जब मंत्री ने बात नहीं सुनी तो गांव वालों का पारा चढ़ गया और मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के खिलाफ नारेबाजी लोगों ने शुरू कर दी। दरअसल गांव वालों को उम्मीद थी कि जो भूमाफिया के खिलाफ शिकायत लेकर इतनी दूर आए हैं, मंत्री उनकी बात सुनेंगे और उन्हें न्याय का भरोसा देंगे, लेकिन मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई तो गांव वाले भड़क गए और कलेक्टर पर मंत्री की गाड़ी का घेराव करते हुए नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कई महिलाएं मंत्री की गाड़ी के आगे लेट गई, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें कई महिलाएं घायल हो गई। यहाँ तो पुलिस वाला धक्का दिया था, गिर पड़े और पीछे से फिर पुलिस वाला ने मारा है हमें। क्यों धक्का क्यों दिया? हम पाँव पर नहीं जा रहे थे, उनके मंत्री जी की न्याय मांगने जा रहे थे। मंत्री जी से नहीं मिलने दिया? मंत्री जी से नहीं मिलने दिया हमें। हालांकि मंत्री तो निकल गए, लेकिन गांव वालों ने कलेक्टर की गाड़ी को घेर लिया। आक्रोशित गांव वालों ने कलेक्टर की गाड़ी पर गुस्से में घूंसे भी बरसाए। दरअसल प्रदर्शन कर रही महिलाओं और पुरुषों का आरोप है कि ओरछा से सटी होने के चलते उनकी बेशकीमती जमीनों पर भूमाफियाओं की नजरें हैं, जिन पर वो प्रशासन की मिलीभगत से कब्जा करना चाहते हैं। कुछ जमीनों पर तो उन्होंने कब्जा कर भी लिया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा स्थानीय प्रशासन को कई बार की गई है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बात से नाराज गुदरई गांव के लोग अपनी समस्या को लेकर प्रभारी मंत्री के पास पहुंचे थे, लेकिन प्रभारी मंत्री ने समस्या सुनना तो दूर, मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। वैसे तो बिहार में शराब पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद शराब तस्करी धड़ल्ले से यहां पर जारी है। नवादा में आबकारी विभाग ने कई लीटर शराब को जब्त किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि शराब तस्करों ने पूरी कार को ही शराब की बोतलों से भर रखा था। देखिए ना, हम पूरा डाल देते हैं, देखिए। कभी कार के डैश कैम में शराब मिलती, कभी अलग अलग सीटों के अंदर से।
यही नहीं, कार की डिग्गी के अंदर तक एक तहखाना बनाया हुआ था जिसमें कई लीटर अवैध विदेशी शराब की बोतलें रखी हुई थी। कुल मिलाकर आबकारी विभाग ने कार से 120 शराब की बोतलें जब्त की। पकड़े गए तस्करों ने पुलिस को बताया कि ये शराब इस खेप को नए साल की पार्टी के लिए ले जाया जा रहा था। मध्य प्रदेश का मुरैना भयानक सड़क हादसे से दहल उठा है जब एक तेज रफ्तार गाड़ी ने कई लोगों को वहां पर रौंद दिया। हिट एंड रन वाले इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टूटी फूटी कार की तस्वीर बताने के लिए काफी है कि हादसे के वक्त मंजर क्या रहा होगा। कार भी चलाने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है, बीजेपी का युवा नेता दीपेंद्र भदौरिया है। आरोप है कि दीपेंद्र ने तेज रफ्तार में कार चलाई और घर के बाहर अलाव ताप रहे 5 लोगों को कुचल दिया। 10 साल के अर्नब और 65 साल के रामदत्त को अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। जिंदगी और मौत से लड़ रहे 3 लोगों का इलाज ग्वालियर में चल रहा है। भयानक हादसे के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। लोगों ने आरोपी दीपेंद्र को घेर लिया और जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर आवाजाही रोक दी। पुलिस ने 3 घंटे बाद किसी तरह जाम खुलवाया। आरोपी बीजेपी नेता दीपेंद्र भदौरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस के बाजार में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक मोबाइल की दुकान पर एक चोर ने मोबाइल की चोरी कर ली। अब पुलिस मोबाइल चोर की तलाश में वहां जुटी हुई है। वो ग्राहक बनकर आया और मोबाइल चुराकर फरार हो गया। चालाकी ऐसी जिसको देखकर कोई भी हैरान रह जाए। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ग्राहक दुकान में पहुंचा और दुकानदार से कुछ मांगा, तभी दुकानदार को फोन आ गया। उसने उधर फोन उठाया, इधर चोर ने मोबाइल को अपना बना लिया। इस दौरान उसकी आंखें दुकानदार पर ही टिकी थी। मोबाइल उठाने के बाद वो हड़बड़ाया नहीं, बल्कि बकायदा उसने मोबाइल को स्विच ऑफ भी किया और फिर अपनी जेब में रख लिया। इस दौरान दुकानदार मोबाइल में बातचीत में बिजी था। इसके बाद भी बेखौफ चोर वहां से नहीं निकला, बल्कि दुकानदार के फोन रखने के बाद उसने उससे बातचीत भी की। इसके बाद बातें करते चोर वहां से 9-11 हो गया। बाद में सीसीटीवी खंगालने पर दुकानदार को आंखों के सामने हुई चोरी का पता चला। तब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। हिमाचल के मनाली से बड़ी खबर है। मनाली में उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़। नए साल के जश्न के मौके पर ये पर्यटकों की भीड़ यहां पर उमड़ी है। मनाली में नए साल से पहले कुल्लू से भी खबर है जहां पर भी बहुत बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचे हुए हैं। हालांकि कड़ाके की ठंड है, सर्द हवाएं चल रही हैं, लेकिन नए साल का जश्न भी अब सामने है और इसीलिए मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ है। ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मनाली के साथ साथ कुल्लू में भी बहुत बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार पहुंच रहे हैं नए साल के जश्न के लिए। पर्यटकों की भारी भीड़ मनाली और कुल्लू में, जो कि हर साल ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है। यहाँ से पर्यटकों की पहली पसंद अगर देश में है तो वो मनाली और कुल्लू है नए साल के जश्न के लिए, और इसीलिए यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। सर्दी का सितम है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन उसके बावजूद भी सैलानियों की भीड़ है। अब आगे बढ़ते हुए देश की राजनीति की बड़ी खबरें हम आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस साल का मन की बात का आखिरी कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार रखेंगे पीएम मोदी। मन की बात की यह है 129वीं कड़ी। मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। आज पीएम मोदी का संबोधन होगा। सम्मेलन में राष्ट्रीय विकास में केंद्र राज्य की साझेदारी को मजबूत बनाने पर मंथन। कांग्रेस पार्टी का 140वां स्थापना दिवस आज है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी मुख्यालय में फहराएंगे झंडा। इस दौरान सोनिया, राहुल गांधी समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। 5 जनवरी से कांग्रेस पार्टी शुरू करेगी मनरेगा बचाओ अभियान। पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में फैसला हुआ है। खड़गे बोले, मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में किया जाएगा बड़ा आंदोलन। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जी राम जी योजना का करें स्वागत। ये हर गांव के विकास और मजदूरों के कल्याण के लिए है। कांग्रेस गांधी जी के नाम पर केवल राजनीतिक लाभ उठाने की करती है कोशिश।
अब बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने कल अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया और इसके बाद शाम को साइकिल चलाते हुए भाईजान दिखाई दिए। वो तस्वीरें सामने आई हैं, आपको हम दिखाते हैं। अपने फार्म हाउस पर साइकिल चलाते सलमान ये दिखाई दे रहे हैं। सलमान खान ने अपना 60वां जन्मदिन कल सेलिब्रेट किया के वो दिन भर तस्वीरें सामने आई सेलिब्रेशन की। ये शाम की तस्वीर है जब साइकिलिंग करते हुए सलमान खान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जन्मदिन का मौका 60 साल के हुए भाईजान और शाम को साइकिलिंग करते हुए वो नजर भी आ रहे हैं। और ये कहा भी जाता है कि सलमान खान को साइकिलिंग बेहद पसंद है और इसीलिए जब शाम को वो साइकिलिंग के लिए निकल पड़े तो वहां पर जो मीडिया कर्मी थे उनमें भी उत्साह बढ़ गया। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पनवेल स्थित उनके फार्म हाउस के बाहर की। सलमान के जन्मदिन का जश्न पूरे बॉलीवुड में दिखाई दिया और देश भर में जहां जहां पर भी उनके फैंस हैं उन्होंने अपने अपने अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी सलमान खान को। उन्होंने भी सलमान का बर्थडे सेलिब्रेट किया। दिन भर सेलिब्रेशन की तस्वीरें और शाम को सलमान खान को कुछ इस अंदाज में यहां दिखाई दिए जब साइकिलिंग करते हुए नजर आए। राजस्थान से अगली खबर है। राजस्थान के बांसवाड़ा से ऐसा वीडियो सामने आया जिसको देख आप हैरान रह जाएंगे। स्टंट के इस वीडियो में युवाओं की टोली ने जमकर बवाल मचाया और ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। पहली कार निकली, फिर दूसरी आई, तीसरी, चौथी, पांचवी, आप गिनती करने में उलझ जाएंगे लेकिन ये काफिला नहीं खत्म होगा। इन युवाओं को न कोई डर है न कोई शर्म, यहाँ तक कि कानून का कोई खौफ इनके चेहरे पर नहीं दिखाई दी। बाजार के बीचों बीच हर कार की खिड़की पर लोग बैठे हैं। कार में लगे पुलिस के अवैध सायरन रसूख का प्रदर्शन करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे। हैरानी की बात तो यह है कि इस स्टंटबाज ग्रुप में युवक भी हैं और युवतियां भी। हद तो तब हो गई जब ये लोग अपनी कार रॉन्ग साइड में भी दौड़ाने लगे। इससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। जब तक ये हुड़दंगी सड़क पर रहे इनके साथ साथ दूसरों की भी जान मुश्किल में बनी रही। हैदराबाद के नलकुंटा इलाके में घरेलू हिंसा की दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पति ने शक के चलते पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मार डाला और ये जघन्य वारदात उसके बच्चों के सामने ही हुई। वेंकटेश नाम के शख्स के अंदर शक का जहर इस कदर भरा था कि उसने पहले बंद कमरे में अपनी पत्नी पर हमला किया, फिर उस पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। उसकी बेटी ने ऐसा करने से उसे मना किया लेकिन वेंकटेश के ऊपर तो जान लेने का जुनून सवार था। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े। किसी तरह बंद दरवाजे को खोला गया लेकिन जब तक अंदर पहुंचते पत्नी की मौत हो चुकी। वेंकटेश और त्रिवेणी ने लव मैरिज की थी। उनके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। शक की वजह से आए दिन दोनों में झगड़े होते थे। मर्डर के बाद वेंकटेश फरार हो गया था लेकिन पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही उसे दबोच लिया। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। अरावली पर्वतों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और सोमवार को 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। ये बड़ी खबर अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर इस वक्त आ रही है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और सोमवार का दिन है जब 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। 100 मीटर से ऊपर ही अरावली पर्वत कहलाएंगे। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था उसके बाद से देश भर में गुस्सा भी दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसका विरोध किया गया देश भर में और अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे ही मामले का स्वतः संज्ञान लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कल 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी इस मामले में।